हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी उर्दू के छात्र हो और आपका जो है नन हिंदी का एग्ज़ाम होने जा रहा है 31 तारीख को, यानी कि 31 जुलाई को अगर आपका पेपर होने जाता है तो आपका जो है ना ओरिजिनल पेपर आ चुका है। ठीक है। और अभी के वीडियो में जो है मैं आपको बतलाने वाला हूँ इसका सब्जेक्टिव आंसर की, जो कि आपका प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 22-23 के लिए जो है 23-24 के लिए होने जा रहा है। ठीक है। तो इसमें हम सब्जेक्टिव का आंसर की आपको बताएंगे और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्लास वगैरह आपका एग्जाम आज लास्ट हो रहा है, कल यानी कि 31 तारीख को लास्ट हो रहा है, तो जैसे ही समाप्त होगा आपका जो क्लास वगैरह टेस्ट स्टडीज ये सब आपका होगा तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर टेस्ट कहाँ देना वो बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए, आपका जो है यहाँ से आपका प्रश्न रहने वाला है, आप लोग देखिएगा। यहाँ से आपका जो है खंड ब में प्रश्न रहेगा, किसमें रहेगा तो खंड ब में प्रश्न रहेगा। इसमें जो है पहला का क रहेगा, इसमें से ये पूरा गद्यांश आपका दिया हुआ है। ठीक है। इसको पढ़ करके आपको जो आंसर देना है, और आप देखेंगे तो नीचे भी यहाँ तक गद्यांश है, तो इसमें जो है ना सभी का आंसर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, देखिए पहला का आंसर देना है 2 नंबर के लिए, जैसे कि इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने क्या कहा था। दूसरा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तीसरा है गांधी जी ने वकालत क्यों छोड़ी। चौथा नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता था। पांचवा है कि प्रस्तुत गद्यांश का एक सुनिश्चित शीर्षक दे। ये सभी 2 नंबर के लिए प्रश्न है, सभी का आंसर मैं आपको आगे बतलाने वाला हूँ। पहले प्रश्न देख लीजिए। अब देखिए वही आपका जो पहला का जो है, ये पहला का आपका ख है, ये पूरा आपको गद्यांश पढ़ लेना है, यहाँ तक पढ़ लेना है। इसी में से आपको जो है चुन करके आंसर लिखना है। तो पहला का आंसर जो पहला प्रश्न रहेगा, 57 ईस्वी का गदर किस लिए था। 2 नंबर है कि लोगों में अंग्रेजी शासन के प्रति कैसा भाव था। 3 नंबर है किस प्रकार की शक्तियों का नींव दिया गया था। चौथा है कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए किस गठबंधन का उदय हुआ। पांचवा है प्रस्तुत गद्यांश का समुचित शीर्षक दे। ठीक है। तो सभी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। अब चलिए, यहाँ पर आपका जो है 2 नंबर प्रश्न रहने वाला है, और इसी जो है ना आपका किसी एक विषय पर जो है 200 शब्दों में आपको लिखना है, जो कि सीधे 10 नंबर आपको देगा। ठीक है। तो जैसे कि पहला आप लोग देखेंगे तो आदर्श छात्रा है, और दूसरा देखिएगा तो समाचार पत्र है, तीसरा ईद है, पांचवा चौथा आपका है अनुशासन, और पांचवा है गणतंत्रता दिवस। तो इन सभी में से किसी एक पर लिखना है, तो मैंने लिख लिया है पहले ही, आपको मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है। आगे चलिए, 3 नंबर प्रश्न रहने वाला है। इसमें जो है ना आपको प्रधानाध्यापक, यानी कि आपने स्कूल में अब्सेंट किया था तो उसके लिए आपको एक प्रधानाध्यापक को आवेदन लिखना है हिंदी में, अथवा दूसरा में आप उनको जो है अपने खुशी के बारे में कुछ लिख सकते हो। ठीक है। ये आपका 5 नंबर के लिए। वही चौथा नंबर प्रश्न है, इसमें जो है ना टोटल 5 प्रश्नों का आंसर देना है, जो कि आपका 2 नंबर के लिए रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका जो है ना कि नवाज खत्म होने के बाद जो है ना लोग जो है क्या कर रहे थे। 2 नंबर है अपने वंश को उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा। उसके बाद तीसरा है कि बोलीवन जगत गहरा था, ये थोड़ा दिख नहीं रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बता देते हैं, आंसर भी बताएंगे। ठीक है। अगला है कि हुंडरू का झरना कैसा बना। दूसरा पांचवा कि दूजन के साथ रहने वाले छवि रहने से अच्छी बुद्धि मिल सकती है क्या, ये लिखना है। पांचवा है कि गुण से आप ज़्यादा क्या बड़ा हो सकता है। तो और छठा है सिरंचर को पान का पीड़ा किसने दिया था। और आठवां है कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसके बारे में बताइए। और नौवां नंबर है कि पद्मा को लकारने पर अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों किया। और कर्मवीर का पहचान करें। तो इन सभी का आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है। और 5वां नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में भावार्थ करें। देखिए ये आपका एक प्रश्न है, यहाँ पर तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार रहा जमीन पर। इसका आपको भावार्थ करना है, अथवा में आप किसी इनमें से जो है ये सब का आपको भावार्थ करना है। तो किसी एक काम कर रहे हैं, आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है। तो चलिए, सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, नन हिंदी का है जो। और पहला का प्रश्न आप लोग देखिएगा, पहला का प्रश्न है, फटाफट बोल देते हैं। आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है। पहला है कि को इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने राजकोट में वकालत शुरू की, किंतु कुछ दिनों बाद बम्बई चले गए। और 2 नंबर का क का दूसरा, ये पहला का क का दूसरा नंबर का आंसर होगा कि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा व्यापारी उन्हें अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वहाँ से ले गए। वहाँ उन्हें उनके भारतीय जो है व्यवसाय और मजदूरी में बसते थे। अब पहला का जो है 3 नंबर क का है, इसका उत्तर होगा कि उनके साथ गोरले लोग जो है ना अमानवीय व्यवहार करते थे, नागरिक अधिकारों से वंचित थे। ठीक है। और यहीं पर पहला का क का जो है 4 नंबर आंसर है, उनके बच्चों जो है ना सर्वाधान विद्यालय में नहीं पढ़ सकते थे, हर जगह उनके बुरा व्यवहार होता था। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर होगा नेक्स्ट का पहला का 5 नंबर का आंसर है, इसे देख गांधी जी ने वकालत छोड़ भारतीय की सेवा में जो है व्रत कर लिया। चलिए अगले प्रश्न, यहाँ पर 2 नंबर का जो है 2 नंबर का उत्तर है पहला का 5वां का। ठीक है।
तो यहाँ पर उत्तर होगा गणतंत्र दिवस भारतीय वासियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों की गुलामी ट्रस्ट देशभक्तों ने जो है अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता का जो है शंखनाद किया था। लाखों के बलिदान पश्चात सत्ता से मिली और गणतंत्र दिवस जो है इसी दिन हुई। ठीक है, अब चलिए इसी में पूरा लिखना है, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लंबा चला जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और ये ले लीजिए, ये आपका जो गणतंत्र दिवस पर हम लिख रहे हैं, जो कि आपने 2 नंबर का आंसर देखा था। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको वो भी बता देंगे अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे तो PDF इसका कैसे प्राप्त करना है ना, PDF कैसे प्राप्त करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा और आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर का 8वां में हमने पीढ़िया मीटर पर जो है लिखना है पत्र। तो लिखना है जैसे कि हाजीपुर नमस्ते, लिखा हुआ है हाजीपुर नमस्ते, यानी आपका जो भी जिला होगा लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए बेगूसराय है, पटना है, कुछ भी तो लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद लिखना है दिनांक जो है जिस तारीख को लिख रहे हो वो लिख देना और ये पूरा लिख देना आपको। ठीक है, इसमें लिखना क्या क्या है तो देखिए पूरा सेम आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, पूरा सेम लिखना है, पूरा। उसके बाद देखो कहाँ आपको जो है कट करना है, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ तक। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका जो है ना पूरा सेम है, बस सेम लिखना है आपको। एक ही चीज़ इसमें ऐड करना है, ये नाम है ना, नाम आप अपना लिख लीजिएगा, बस सेम यही लिख लीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर का आंसर जो है ना पहला का होगा नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं, तो सब लोग जो है ना गले मिलते हैं नमाज करने के बाद, ये इतना लिखना है। और बच्चा के पास पैसा होता है। चलिए चौथा का जो है 2 नंबर है हमें भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि का विरोध करते हुए सच्चा तथा ईमानदार जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हुए जो है ना विकास का योगदान देना चाहिए। अब चलिए वहीं हम लोग 4 नंबर का जो है ना यहाँ पर तीसरा नंबर देखेंगे। बाल गोविंद भगत जो है ना गिरिहस्त थे, उनका आचरण साधु जैसा था। जो है ना आदमरों या अनुष्ठानों के निर्वाह से नहीं होता, साधु आचरण शुद्धता रखते हैं। बाल गोविंद भगत जो है ना दिनचर्या, कर्तव्य और आत्मज्ञान के कारण उन्हें जो है साधु कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा चौथा का जो है ना 4 नंबर है रेखा नदी पहाड़ को उस पार जो है ना अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, पुनः जगह होकर पहाड़ से उतरती है। या हुंडरू का झरना जो है ना कितना है तो 243 फुट ऊपर है। चलिए इसमें 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना था 4 नंबर का। एक और क्वेश्चन का आंसर है, देखिए यहाँ से हम पढ़ रहे हैं सिंचन को जो है ना पान का बीड़ा मानू ने दिया था। मानू पान सजाकर बाहर बैठकर खाने में जो है ना भेज रही थी। सिंचन उसी के ससुराल के लिए जो है ना चीक उसके बाद शीतल पार्टी बना रहा था। ठीक है, अब चलिए वही आपका जो है ना यहाँ पर 5 नंबर का जो है गरांश लिखना था। तो यहाँ पर आपका चिमटा के बारे में लिखा गया है, 8वां करके पहला का आंसर है। ठीक है, पहला का ऊपर का है ना जो लिखा गया था प्रश्न, एक बार हम आपको चाहेंगे दिखा देते ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे एग्जाम में लिखने में। यहाँ पर आपका हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपका जो है ना मोनू, ये इसका भावार्थ तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसका जो है ना यहाँ पर भावार्थ लिखा गया है। आप चलिए आप लोग 5 नंबर का देख लीजिए। हम एक बार बोल रहे थे मेले में चिमटा खरीदने के लिए हामिद खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार से आया, लेकिन उनके पास 3 पैसे थे, इसीलिए इन चीज़ों खरीदने का विचार छोड़कर वह जो लोहे का दुकान पर गया। वहाँ एक चिमटा देखा, उसका ख्याल है कि दादी के पास जो चिमटा नहीं है, तवे पर रोटियाँ उतारते समय उनका हाथ जल जाता है, अगर चिमटा रहेगा तो वह दादी जो है ना इस पर जो है काफ़ी प्रसन्न होगी और साथ में उनकी उंगलियां भी रोटी बनाने में नहीं जलेंगी। तो वो खिलौने की जगह क्या क्या चिमटा ले लिया, पैसा नहीं बर्बाद किया। सो दोस्तों मैंने आपको टोटल जो है सब्जेक्टिव का आंसर की बतला दिया। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर की चाहिए ऑब्जेक्टिव का, मैंने वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है, वीडियो नहीं बनाया और बना भी नहीं पाऊंगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की चाहिए साथ में इसका PDF सब्जेक्टिव का PDF चाहिए, तो आप लोग इसके लिए सबसे पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि चैनल अगर आप सब्सक्राइब आज करोगे तो आपका ये बैठ नहीं जाएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका लाइव क्लास वगैरह होता है। और आज एग्जाम जैसे कि आपका 31 तारीख को एग्जाम है, जैसे ही दे करके आओगे तो आपका क्लास वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट होगा, साथ में टेस्ट वगैरह भी होगा। टेस्ट कहाँ होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा उसके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। सो देखिए दोस्तों, जैसा कि टेस्ट वगैरह देना जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि 2024 में आप लोग फाइनल एग्जाम दोगे, लगभग 6 मंथ मुझे लगता है, अब मुझे जो लगता है लगभग 6 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, 6 मंथ लगभग बचा हुआ है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, इस पे यहाँ पर आइए सर्च बार में, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी चैनल का नाम आपको जो दिख रहा है ना ये सेम लिख दीजिए, मिठुन स्टडी सेंटर। ठीक है ना, देखिए मिठुन आपको लिखना है सेम टू सेम मिठुन स्टडी सेंटर। आप इस प्रकार से लिखिए, सर्च बार में डालिए, यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर आपका ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपको टोटल जो है ना 41 स्टूडेंट दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पर आप न्यू स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए होंगे तो यहाँ पर नीला कलर का आपको ज्वाइन का ऑप्शन देगा, तो इस पर
आप करिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा ग्रुप में आप ज्वाइन हो पाइएगा और यहाँ पर आपका टेस्ट वगैरह भी लिया जाता है। और अगर आपको PDF वगैरह प्राप्त करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, नहीं तो यहाँ पर आइए, आप ऊपर से यहाँ से देखिएगा सभी सब्जेक्ट का PDF डाला हुआ है, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि जो है ऑब्जेक्टिव चाहिए प्रकाश के परावर्तन का, तो यहाँ से आप लोग पढ़ पाएंगे। देखिएगा पूरा है, ये आपको जूम करके हम एक बार दिखा देते हैं। आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा करके चैप्टर वाइज आपका है, सबका आंसर भी दिया हुआ है नीचे, आराम से इसको पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए जिनको ज़रूरत है PDF का और नोट्स का। ठीक है, और आप लोग चैनल, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव क्लास वगैरह जो है ना वो भी आपका स्टार्ट है और वो आपका शाम में पर डे 7 बजे होता है, तो आपका 7 बजे 31 तारीख से हो रहा है। तो आप लोग आइए, क्लास में जुड़िए, PDF वगैरह फ्री में प्राप्त करिए और टेस्ट वगैरह भी दीजिए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए। चलिए, धन्यवाद।